मेरे बच्चे, कैसी हो? बहुत शुक्रिया। कैसी हैं अस्मा खाला? मैं भी ठीक हूँ बेटा, और तुम दोनों को साथ देखकर खुश भी। फिरात, काश मैं अपने बेटे को भी इस तरह खुश देख सकूं। उदास मत हो, आप फिरात को खुश देख पाएंगी, पोते पोतियां भी देख पाएंगी। उदास मत हो। फिरात ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। ये आप मुझ पर छोड़ दें, बहुत जल्द आप उसे मुस्कुराता देखेंगे। जैसे आप चाहती हैं सब कुछ वैसा ही होगा। बस आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। हमेशा खुश रहो। क्या? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे को प्यार की निगाह ही से देखते हैं। अपने बाल सेट कर लेती हूँ मैं। फिरात की कॉल है, देखो हम इसे याद कर रहे थे। हाँ फिरात बोलो। हेलो मेरान, दफन करने का तो रिकॉर्ड है लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। मेरा मतलब है कि डेथ सर्टिफिकेट का कहीं जिक्र ही नहीं है। तुम ठीक कह रहे थे मेरे भाई, हमें वो कब्र खुदवानी ही होगी। ठीक है ठीक है, मैं अभी वहीं आ रहा हूं। मुझे जाना होगा, तुम बोर तो नहीं होगी ना? नहीं, बोर क्यों होंगी? वैसे कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ देर के लिए फिरात के पास जाना है, उससे बात करनी है कुछ। अच्छा है तुम मिलने जा रहे हो। उसकी अम्मी भी उसके लिए परेशान है। हमें उन्हें आपस में मिलवाना होगा मीरान। अब से इस घर के अंदर किसी किस्म का झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम सब हमेशा खुश रहेंगे। दोनों माँ बेटा बहुत अच्छे हैं, हम उनकी मदद करेंगे ना? सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे, मेरी बीवी और उसके प्यारे दिल की मदद से। लेकिन आने में देर मत करना। ठीक है। तैयारी मुकम्मल हो गई तुम्हारी? जी हाँ, गोनल की और अपनी सारी चीजें रख ली हैं। गोनल से बात हो गई तुम्हारी? नहीं हुई है, रास्ते में कर लूंगी। जाने के लिए अगर तैयार ना हुई तो? उसने अपने भाई की वजह से तलाक ले ली तो मेरे साथ क्यों नहीं जाएगी? और वैसे भी वो अब यहाँ नहीं रहना चाहती, और हकीकत तो ये है कि मैं खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती। यहाँ से जाकर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, और आप भी यही चाहती हैं। मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं चाहता। बता सकती हैं ऐसा क्यों है? बात हो गई है, असलान भी यही चाहता है। मगर वो तो कहता है कि रेयान को हर कीमत पे हासिल करके रहेगा। उसने तुमसे झूठ कहा है, वो रेयान से अलग नहीं रह पाएगा सुल्तान। आप झूठ बोल रही हैं, अपने बेटे से बात कर चुकी हूं। असलान मेरे पास है। कल रात उसने अलग घर में गुजारी है। उसको कैद करना पड़ा क्योंकि उसको खुद उससे बचाना था। वो जब तक वहां कैद रहेगा महफूज रहेगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम भी वहीं जा रही हो। सुल्ताना याद रखना, तुम अपने बेटे के पास तो रहोगी मगर उस घर से बाहर नहीं आ सकती, वरना नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना। अभी फैसला कर लो, या तो मेरा इंतजार करो कि इत्मीनान से तुम्हें उसके पास ले जाओ, या फिर अपने बेटे का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या वाकई आप अपने पोते की हिफाजत कर रही हैं? बिल्कुल, तभी तुम अपने बेटे की कब्र पर आंसू बहाने से बच सकती हो सुल्ताना।
यहां तो कुछ भी नहीं है फिरात। यहां तो कब्र भी नहीं खोदी गई। यहां कुछ नहीं है, सिर्फ जमीन है बस। कब्र का तो रिकॉर्ड ही नहीं है, और ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट, और ना ही यहां किसी कब्र के आसार नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जानते हो मीरान? इसका मतलब यह हुआ कि गोनल का भाई अभी जिंदा है। जिंदा है? इसका मतलब है अजीजे साहिबा गोनल को तलाक दिलवाने के लिए सच कह रही थी मीरान? दादी जान ने दरअसल सच ही बोला था, लेकिन गोनल को लगा झूठ कह रही हैं। दादी जान ने कभी गोनल को उसके भाई का नाम ही नहीं बताया। तो कहां होगा वो इस वक्त? हमारे दरमियान। हमारे दरमियान? कौन मीरान, कौन? असलान। हमारे दरमियान सिर्फ एक शख्स ही झूठ से दाखिल हुआ, असलान कारहान। तुम्हारे कहने का मकसद है कि वो असलान, वो गोनल का भाई है? हाँ, ऐसा ही है। असलान हकीकत में असलान भी है, यानी वो मेरा कजन है। इस सब का आगाज रियान के अगवा से हुआ। तुम्हें याद है, मैं पहला नोट रियान की पॉकेट से मिला था, और वो पहला नोट दादी जान के लिए था। रियान, आंखें खोलो। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बताना नहीं बल्कि कुछ दिखाना चाहती हूँ। मगर समझ नहीं आया कि वो नोट किसने भेजा था। क्या है ये? जिन्होंने अगवा किया था उन्होंने मेरी पॉकेट में डाला था। और फिर हमें मुसलसल नोट्स आने लगे, और उनकी मदद से हमने दादी जान को भी पकड़ा। जब मुझे असलान के घर से वो सब नोट्स मिले तो समझ आया कि ये सब वो कर रहा था। अगर गोनल मुझे ना बताती कि तलाक लेने की सूरत में दादी ने उसे भाई से मिलवाने का कहा है, तो मेरे लिए नामुमकिन हो जाता ये सब समझना। हमें जितने भी नोट्स मिले सब में दादी जान को बुरा कहा गया, या कम से कम उन्हें झूठा जरूर कहा गया। यह भी कहा गया कि शादुल खानदान के अलावा कोई और भी है जो दादी जान से बहुत नफरत करता है। मगर कौन? मीरान, ठीक है, तुम्हें नोट्स लिखने वाला मिल गया, समझ गया, लेकिन वो गोनल का भाई है, ये तुम कैसे कह सकते हो? दादी जान असलान को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसने आजाद की जान बचाई थी। यह हमें ऐसा ही दिखाया उन्होंने, और यही वजह है कि मैं इसीलिए तुमने मुझे उसका डेथ सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए कहा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां कोइंसिडेंसेस कुछ ज्यादा बढ़ रहे थे, खास तौर पर जिसका नाम असलान है। चलो अच्छा हुआ ये तो पता चल गया कि वो असलान बे है, लेकिन वो सबसे अपनी असलियत क्यों छुपा रहा है? क्यों नहीं बता देता कि वो गोनल का भाई है? क्योंकि असलान यहां दादी जान से बदला लेने के लिए आया है, समझे? कहता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, और आजाद की जान भी उसने इसलिए बचाई, शादुलों से दोस्ती करने के लिए। एक बात समझ नहीं आ रही, तो फिर वो तुमसे दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? तुम बता सकते हो? अगर वाकई इसमें कोई हकीकत है तो फिर वो तुम्हारा कजन हुआ। क्योंकि इंतकाम के साथ साथ असलान को कुछ और भी चाहिए। क्या? मेरी जिंदगी जीना चाहता है वो, खास तौर पे रेयान। हाँ, रेयान भी? और रेयान? दरअसल वो रेयान से मोहब्बत करता है,
इसी वजह से उसके सारे प्लान तबाह हो गए। हाँ मेरे भाई, मुझे सब समझ आ रहा है। इस वक्त हमें कुछ करना होगा और इसके बाद हमें उन्हीं से मदद लेनी होगी जो हमारी मदद कर सकते हैं। चलो आ जाओ। कहाँ?